नमस्कार दर्शकों, मैं हूं इशिता और सिद्धभूमि न्यूज़ नेटवर्क के ऑडियो पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में, लेकिन महिला सशक्तिकरण के बारे में जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम सशक्तिकरण से क्या समझते हैं। सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस योग्यता से है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, ताकि उन्हें भी रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सके, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। ये वो तरीका है जिसके द्वारा महिलाएं भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकांक्षाओं को पूरा कर सके। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज के उन अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय। अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है, जहां महिलाएं अपने परिवार के साथ साथ बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित हैं। भारत में अनपढ़ों की संख्या में महिलाएं सबसे अव्वल हैं। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आएगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले कर सके। भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें कई तरह के रिवाज, मान्यताएं और परंपराएं शामिल हैं। इनमें से कुछ पुरानी मान्यताएं और परंपराएं ऐसी भी हैं जो भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए बाधा सिद्ध होती हैं, जैसे कि समान कार्य को समान समय तक करने के बावजूद भी महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा काफी कम भुगतान किया जाता है और इस तरह के कार्य महिलाओं और पुरुषों के मध्य की शक्ति असमानता को प्रदर्शित करता है। कन्या भ्रूण हत्या भी महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। भारत में अभी भी कार्यस्थलों में महिलाओं के साथ लैंगिक स्तर पर काफी भेदभाव किया जाता है। कई सारे क्षेत्रों में तो महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाने की भी इजाजत नहीं होती। इसके साथ ही उन्हें आजादी पूर्वक कार्य करने या परिवार से जुड़े फैसले लेने की भी आजादी नहीं होती और उन्हें सदैव हर कार्य में पुरुषों की अपेक्षा कम ही माना जाता है। कार्य क्षेत्र में होने वाले शोषण भी महिला सशक्तिकरण में एक बड़ी बाधा है। कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा भी कुछ अधिनियम पास किए गए हैं, जैसे कि अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956, दहेज रोक अधिनियम 1961, एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1987, लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट 1994, बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013। भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये योजना कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। महिला हेल्पलाइन योजना, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 24 घंटे इमरजेंसी सहायता सेवा प्रदान की जाती है। महिलाएं अपने विरुद्ध होने वाली किसी तरह की भी हिंसा या अपराध की शिकायत इस योजना के तहत निर्धारित नंबर पर कर सकती हैं। उज्ज्वला योजना, यह योजना महिलाओं को तस्करी और यौन शोषण से बचाने के लिए शुरू की गई है। स्पोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर विमेन, स्टेप भी जिसको कहा जाता है, स्टेप योजना के अंतर्गत महिलाओं के कौशल को निखारने का कार्य किया जाता है, ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके या फिर वह स्वयं का रोजगार शुरू कर सके। महिला सशक्तिकरण के बिना देश व समाज में नारी को वह स्थान नहीं मिल सकता जिसकी वह हमेशा से हकदार रही हैं।
महिला सशक्तिकरण के बिना वे सदियों पुरानी परंपराओं और दुष्टताओं का सामना नहीं कर सकती, बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णय खुद नहीं ले सकती। स्त्री सशक्तिकरण के अभाव में वह इस योग्य नहीं बन सकती कि स्वयं अपनी निजी स्वतंत्रता और अपने फैसलों पर अधिकार पा सके। महिला सशक्तिकरण के कारण महिलाओं की जिंदगी में बहुत से बदलाव हुए हैं, जैसे कि महिलाओं ने हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया है। महिलाएं अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद कर रही हैं। महिलाएं अपने हक के लिए लड़ने लगी हैं और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं, उनके हक भी उन्हें दे रहे हैं। पुरुष अब महिलाओं के फैसलों की इज्जत भी करने लगे हैं। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को वह मजबूती प्रदान करता है जो उन्हें उनके हक के लिए लड़ने में मदद करती है। हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। 21वीं सदी नारी जीवन में सुखद संभावनाओं की सदी है। महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे आने लगी हैं। आज की नारी अब जागृत और सक्रिय हो चुकी है। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए सिद्धभूमि न्यूज़ नेटवर्क के साथ और फॉलो करें सिद्धभूमि न्यूज़ नेटवर्क के फेसबुक पेज को। धन्यवाद।